मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आसाम के दौरे पर देर रात गुवाहाटी पहुंचे। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमित शाह का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली हुकूमत के 1 साल पूरे होने के मौके पर कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और लॉन्च करेंगे। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के 10 मई को 1 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला अगले 2 दिनों में आसाम में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। उड़ीसा के रायगढ़ जिले में 2 हॉस्टलों में रहने वाले 66 तलबा कोरोना मुस्बत पाए गए। बताया जा रहा है कि इतने केसेस गुज़िश्ता 1 माह के बाद दर्ज किए गए। मुस्बत तलबा में कोई अलामात नहीं पाई गई हैं। तमाम तलबा की हालत मुस्तकम है और वो तमाम ज़ेर निगरां हैं। आज समंदरी तूफान आसानी मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। माहीगीरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। उड़ीसा में रियासती हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। एनडीआरएफ और डीआरएफ की टीमें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साइक्लोन नौसानी एंड दिस इज करेंटली लोकेटेड अराउंड in Southeast Andaman Sea, around 11 degree north latitude and 88.4 degree east longitude, almost about 900 kilometers southeast of Puri. It is moving in a northwesterly direction and it is expected to move in the same direction, that is northwesterly direction, till 10th afternoon, 10th evening. And in the afternoon to evening of 10th May, it is expected to recurve in a northeasterly direction. And almost all the models are pointing to a recurvature around 10th of May, afternoon to evening. And then it will move parallel to the coastline of India, that is particularly Odisha coast. And then gradually it will, by the time it reaches south of Puri, almost it will be a 11th May around evening time,